तो आज क्लास 11th का संस्कृत का एग्जाम हो चुका है। आप लोग आंसर की मिला सकते हैं। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 12th क्लास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी यदि आपको चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका संस्कृत में अपठिताम अबोधनम से आपका आया था कि इसको आपको पढ़कर ही इसी से खोज खोज के आंसर आपको देना था। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन कहता है भारते कति ऋतुवा भवंती, मतलब भारत में कितनी ऋतुएं होती है। तो यहाँ हो जाएगा षष्टम, मतलब पहला का बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्वेषम। दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा? द्वेषम, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है होलिका उत्सव कदा भवंती, तो होली कब मनाया जाता है? तो ये आपका वसंते में मनाया जाता है, वसंत ऋतु में। तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा नंबर है केशु वसंता राजा अस्ति, तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका चौथा का सी हो जाएगा, ऋतुसु। पांचवा नंबर जो है वो आपका वसंतोत्सव इति पदेन समुच्चय संधि विच्छेद चुनुत, मतलब इसको संधि विच्छेद वसंतोत्सव का करना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वसंता प्लस उत्सव। तो आपका पांचवा का डी करेक्ट हो जाएगा। छठा नंबर है किस नाटक और गद्यांश पद को पढ़ना और इसी से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बोधिसत्वा कश्मीन मत्स्याधिपति वधुआ, तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरसी, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सातवां नंबर को हम लोग देखते हैं। तो सातवां नंबर का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बोधिसत्वा हो जाएगा, सातवां का ए हो जाएगा बोधिसत्वा। आठवां का आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मीना नाम, मतलब आठवां का बी हो जाएगा मीना नाम, करेक्ट आंसर है। नौवां नंबर हम लोग देखते हैं। नौवां नंबर जो है उसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिज्ञा, तो नौवां का ए हो जाएगा प्रतिज्ञा। 10वां नंबर है आपका अस्मान आकुति कृदस्यस्मा, तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समानी, तो 10वां का डी हो जाएगा समानी। 11 नंबर है, तो 11 नंबर का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा युष्माकम हो जाएगा, इसका मतलब 11 का डी हो जाएगा युष्माकम। 12 नंबर है उसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा सुहस, तो 12 का डी हो जाएगा सुहस। 13 नंबर है, 13 नंबर का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण स्वर्ण कटिका, मतलब 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर है उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तो 14 का सी आप लोग अगर मारे हैं तो करेक्ट मारे हैं। 15 नंबर जो है उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तातस्य, मतलब 15 का बी हो जाएगा तातस्य। 16 नंबर जो है उसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंठा, मतलब ख जो है किससे बोला जाता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठा, तो आपका 16 का एक करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर है आपका कि तालु का तालु स्थानेन कस्य वर्णस्य उच्चारण, मतलब तालु से, मतलब जीभ से हम लोग कौन वर्ण को बोलते हैं? तो हम लोग कहते हैं ई को, तो आपका 17 का सी हो जाएगा ई। 18 नंबर है, इसको आपको जोड़कर वाक्य बनाना है, तो इसको अगर आप लोग जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा विज्ञानम, मतलब 18 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर है आपका बालक शब्दस्य पश्चिमी एकवचने रूप भवति, तो उसका बालक शब्द का पश्चिमी एक वचन रूप क्या होगा? तो उसका हो जाएगा बालकात, मतलब 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर जो है गणेशाय पदे विभक्ति प्रयुक्ता, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेशाय क्या है? तो चतुर्थी विभक्ति है, तो इसका आपका बी हो जाएगा। 21 नंबर जो है वो क्या है? अहम इति पदम कस्य सदस्य रूपनम, तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अस्मद, मतलब डी आपका करेक्ट आंसर है, 21 का डी। 22 नंबर जो है उसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो गम हो जाएगा, मतलब 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर जो है उसको हम लोग देखते हैं क्या है। पठ धातु लिरिट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति, तो पठ धातु का लिरिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो इसमें तो दिया नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा पठिष्यसि, तो ये आपका करेक्ट आंसर है जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोगों ने अधिक, तो ये क्या है इससे मिलता जुलता है, तो यदि बी मारे होंगे, मतलब इसका सही आंसर तो नहीं दिया हुआ है। तो इसमें मेरे हिसाब से बी या सी होना चाहिए।
तो इसको देख लीजिएगा बच्चों। 24 नंबर है आपका गच्छतु पदे का लकारा प्रयुक्त, मतलब गच्छसु में कौन पद या लकार होता है, तो इसका आपका लोट लकार है ये, तो 24 का ए हो जाएगा लोट। 25 नंबर है खाली स्थान न पुस्तम पठाम में, मतलब उचित शब्द को आपको बढ़ना है, तो 25 का हो जाएगा वयम, वयम पुस्तकम पठामः, तो आपका 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर है आपका खाली स्थान में आपको क्या भरना है, तो खाली स्थान में आपका भरा जाएगा गमिष्यामः, तो यहाँ आप गमिष्यामः भर दीजिएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब 26 का डी हो जाएगा। 27 नंबर है, तो 27 का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो द्वितीय कहलाएगा, मतलब 27 का सी हो जाएगा। 28 का हम लोग देखते हैं एकैक जना ग्रामा गच्छन्ति, तो इसमें संधि विच्छेद कुरु, मतलब रेखांकित को संधि विच्छेद करना, मतलब रेखा लगा हुआ है एकैका में, तो इसका आपका संधि विच्छेद होगा 1 + 1, मतलब एकैक, मतलब 28 का ए हो जाएगा। 29 आपका हो जाएगा पठित्वा में, आपका 29 का हो जाएगा आपका कत्वा है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है पठित्वा में, तो आपका 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर जो है उसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो द्वितीय हो जाएगा, मतलब नदीम अभिव्यक्ता वृक्षा संति, मतलब रेखांकित पद में कौन विभक्ति प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें रेखांकित आपका नदीम, तो इसमें आपका द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुआ है, तो इसका आपका 30 का बी हो जाएगा। 31 नंबर हम लोग का देख लेते हैं, तो ये 31 नंबर जो है उसका आपका करेक्ट आंसर होगा कि वाल्मीकि द्वारा कौन ग्रंथ को लिखा गया है, तो ये रामायणम को लिखा गया है। वाल्मीकि का क्या रचना है, तो रामायणम, तो 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर जो है ईशा पुत्र अस्ति इति पाथा कस्मात् ग्रंथा संकलित, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि, तो 32 का बी हो जाएगा गीतांजलि। 33 नंबर जो है उसका आपका स्वर्ण का टीका इति पाठक विद्या का, तो इसका आपका सही आंसर जो होगा वो है क्या कि स्वर्ण कटिका जो है वो क्या है, तो नाट्य विद्या है, तो आपका इसका डी हो जाएगा 33 का डी। 34 नंबर जो है उसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माना, माना महता धनम की, तो इसका हो जाएगा माना, धन की महत्ता क्या है, तो इससे मान बढ़ता है, तो 34 का बी हो जाएगा। 35 नंबर को देखते हैं हम लोग जातक मालया लेखक का, जातक माला के लेखक कौन है, तो आर्य शूरा है इनके लेखक, तो 35 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर है वेदाना संख्या का, वेद की संख्या कितनी है, तो चतवारा, 4 गो वेद है, हम लोग सभी जानते हैं इसको, तो 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी भरत मुनि, भरत मुनि मतलब नाटक का सस्य प्रणेता का, तो भरत मुनि, तो 37 का डी हो जाएगा बच्चों। 38 नंबर है आपका गद पदम काव्य की, मतलब गद और पद जिसमें रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग चंपू, चंपू काव्यम कहते हैं, तो आपका 38 का बी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर जो है वो क्या कह रहा है अंबिका दत्त व्यास रचना सती, अंबिका दत्त व्यासनम किसकी रचना है, तो ये आपका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी शिवराज विजयम का रचना है ये, तो 39 का आपका डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका बच्चों कि पुराणाम रचयिता का, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यासा। तो बच्चों आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय भारत जय झारखंड।